हे गाइज, वेलकम टू प्रतिभा इजी इंग्लिश चैनल। और आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ये जो क्लास है वो है हमारी 5th क्लास। और आज इस क्लास में हम एमएजी वाली इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो हम एमएजी वाली इंग्लिश सीखने वाले हैं क्योंकि एमएजी वाली इंग्लिश जो होती है वो बहुत सिंपल है। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में जैसे कि स्पेलिंग तैयार करना सीखा था, उसी तरीके से एमएजी वाली भी इंग्लिश होती है। यहाँ पर फिर भी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। वो गलतियाँ ना हो इसलिए आज हमने ये वीडियो लाई है ताकि वो लोग भी इतनी ज़्यादा गलतियां ना कर। और ये वीडियो बहुत सारे सबके लिए यूज़फुल रहती है क्योंकि हम जो भी हमारी मातृभाषा होती है या तो फिर हमारी जो भी राष्ट्रीय भाषा होती है, हम उस लैंग्वेज में बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं करते हैं और हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ही टाइपिंग करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि बहुत फास्ट और बहुत ईजी लगती है टाइपिंग के लिए। जब हम टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम भी बचता है और हमें कोई अनुस्वार नहीं लगाना पड़ता, या तो फिर कोई बिंदी नहीं लगानी पड़ती, या तो फिर कोई भी मात्राएं नहीं लगानी पड़ती। उस वजह से हमें वहाँ पर टाइपिंग करना बहुत ईजी लगता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा तो इंग्लिश की पैड से ही टाइपिंग करते हैं। लेकिन हाँ, जो भी हम ये इंग्लिश टाइपिंग करते हैं पर वो हम कैसे लिखते हैं? हमारी मातृभाषा या तो फिर हमारी राष्ट्रीय भाषा में लिखते हैं जो भी वर्ड्स होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारी एमएजी वाली इंग्लिश की कैसे रहती है। एमएजी वाली इंग्लिश सिंपल सा है। जब हम फर्स्ट टाइम बोलते हैं तो हम हाय तो ऑब्वियसली सामने वाले को बोलते ही है हाय। तो ये हमारा हम जो यहाँ पर ले रहे हैं वो हाय, इस हाय का भी हम स्पेलिंग हाय लिखते हैं। हाय उतना स्पेलिंग हम करेक्ट लिखते हैं, वहाँ पर मतलब गलती नहीं करती, तो इंग्लिश का ही हाय लिख देते हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट हमें क्या पूछना होता है, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? क्या हम कुछ देर बात कर सकते? इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? क्या के लिए हम लिखते हैं KYA, क्या। हम HAM, कुछ KUCH। देर के लिए क्या लिखते हैं? DER। बात के लिए BAT। कर के लिए KAR। और सकते के लिए SAKATE। और है के लिए HAI। ऐसे लिखते हैं हम। ये होती है हमारी एमएजी वाली इंग्लिश। जैसे कि अब देखिए, ये मेरी हिंदी लैंग्वेज है तो मैं हिंदी लैंग्वेज में ही बात कर रही हूँ, बस सिर्फ उसका ट्रांसलेट मैंने इंग्लिश में किया है। पर वो ट्रांसलेट भी कब आपको आएगा? जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो थोड़ी, तो कम से कम स्पेलिंग बनाना तो आता हो, उस वक्त आप ऐसी बातें कर सकते हैं। नहीं तो बहुत से सारे लोग ऐसे हैं कि इनमें भी बहुत सी सारी गलतियाँ कर देते। उनको हाई भी अच्छी तरीके से नहीं लिखने के लिए आता है, फिर जो ये बात कर रहे होते हैं वो बहुत ही उसका डिफरेंट ही मीनिंग निकलता है, ऐसे बातें करते हैं, ऐसे टाइपिंग करते हैं। मतलब कभी कभी गलतियाँ तो सबसे होती है, पर ऑलमोस्ट जिसको नहीं आती उससे ज़्यादा गलतियाँ होती है। तो उन लोगों की ये गलतियाँ सुधारने के लिए ये वीडियो है। हाँ, जिन लोगों को अच्छी तरीके से इंग्लिश आती है उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। आपको देखने हो तो देख सकते हैं, नहीं देखना हो तो नहीं देख सकते। सेंटेंस को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं? इंग्लिश में कन्वर्ट करना तो सबसे ज़्यादा इजी है, पर जब वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते या जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं उसका हमें रूल्स नहीं पता होता तो उस वक्त हमसे गलतियाँ हो सकती है। एक हिंदी में भी बढ़ा जा रहा है, इंग्लिश जब हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, वही वो ऊपर वाले ही वर्ड्स लिख रहे हैं, तब भी ये बढ़ा जा रहा है। पर इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? बहुत कम शब्दों में। कैन वी टॉक फॉर अ वाइल? इतनी ईजी है इंग्लिश लैंग्वेज। तो सडनली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सामने वाले को जाता है कि तुम व्यस्त तो नहीं हो? हम पहले पूछ कर लेते हैं सामने वाले से कि तुम फ्री हो, बिजी तो नहीं हो। नहीं, बिजी होंगे तो हम फिर से बात कर सकते हैं फिर कभी, वैसा हम कहते हैं। तो जब हम तुम व्यस्त तो नहीं हो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? जो हम एमएजी करते हैं उस लैंग्वेज में कैसे लिखें? तुम के लिए हम TUM लिखते हैं। तुम व्यस्त, VYAST। तुम व्यस्त तो NHI नहीं हो। पर हम इसे इंग्लिश में बहुत से लिटिल वर्ड्स में और अच्छे तरीके से भी बोल सकते हैं। आरंट यू बिजी वाले का रिप्लाई भी तो सुनना पड़ेगा। सामने वाला रिप्लाई क्या करता है? हाँ बोलो, मैं व्यस्त नहीं हूँ। हाँ बोलो, मैं व्यस्त नहीं हूँ। इसे हम इमेज वाली लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? HA, हाँ बोलो, BOLO, बोलो। मैं, MAI, मैं। व्यस्त, ST, व्यस्त नहीं हूँ। NHI, नहीं हूँ, HUN। मैं व्यस्त नहीं हूँ।
इसे हमने हाँ बोलो मैं व्यस्त नहीं हूँ। इसे हमने एमएसजी वाली लैंग्वेज में भी लिख दिया है, हाँ बोलो मैं व्यस्त नहीं हूँ। पर इसे ही हमें इंग्लिश में लिखना हो या तो फिर इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं? यस टेल मी आई एम नॉट बिजी। जब हम सामने वाला कहता है कि हाँ बोलो मैं व्यस्त नहीं हूँ, उस वक्त हम उसको पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। इसे एमएसजी वाली इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या के लिए हम KYA लिखते हैं, क्या चल के लिए CHAL चल, और रहा RAHA, और है के लिए HAI। ये हो गई हमारी एमएसजी वाली इंग्लिश। क्या चल रहा है, इसको कन्वर्ट करना या तो फिर इसे ट्रांसलेट करना बहुत इजी है। और जब हमें इसे इंग्लिश में ही कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कह सकते हैं क्या चल रहा है? इसे कैसे कह सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। से हमारा जब सामने वाला कहता है कुछ भी नहीं, तो इसे हम एमएसजी वाली इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? कुछ के लिए KUCH कुछ भी, BHI नहीं, NAHI कुछ भी नहीं। इतना बड़ा लिखना पड़ता है हमें एमएसजी वाली लैंग्वेज और हमारी राष्ट्रीय भाषा में, पर हम इसका इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड्स में इसका आंसर दे सकते हैं, नथिंग। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या रहेगा? तुम कैसी हो। जब हम सामने वाले को पूछते हैं ना तुम कैसी हो, इसे हम एमएसजी वाली लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? TUM तुम, कैसी KAISI कैसी हो, तुम कैसी हो। ये हो गई हमारी एमएसजी वाली लैंग्वेज। पर हम इसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो कैसे लिख सकते हैं? तुम कैसी हो, हाउ आर यू। हाउ आर यू। अब सामने वाला का जवाब क्या रहेगा? मैं ठीक हूँ। इसे हम एमएसजी वाली लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? मैं MAI ठीक, THIK ठीक, हूँ HU मैं ठीक हूँ। और इसे ही हम इंग्लिश की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? आई एम फाइन या तो फिर आई एम गुड। आई एम फाइन, आई एम फाइन या तो फिर गुड, आई एम गुड। अब कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। अब हम सीधे हमारे मुद्दे पर आते हैं कि हमें उनसे क्या पूछना था। तो चलिए हम क्या पूछते हैं, अगर आपके पास समय हो तो क्या हम आज बाहर घूमने जा सकते हैं। इसे हम एमएसजी वाली लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? अगर के लिए क्या है? AGAR अगर, आप AAPKE पास PAS समय SAMAY समय हो HO तो TO क्या KYA हम HUM आज AAJ बाहर BAHAR बाहर घूमने जा सकते हैं, घूमने GHUMANE घूमने जा सकते SAKATE सकते हैं। आपके पास समय हो तो क्या हम आज बाहर घूमने जा सकते हैं। इसे हमने एमएसजी वाली लैंग्वेज में तो कन्वर्ट किया ही है, पर हम इसे अब इंग्लिश की लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके से कैन वी गो आउट टुडे इफ़ यू हैव टाइम फॉर अ वॉक। इतना इजी रहता है इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कैन वी गो आउट टुडे इफ़ यू हैव टाइम फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक। इतना इजी होता है इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो नेक्स्ट जो भी हमारा सामने वाला है वो क्या हमें कहेगा? क्यों नहीं, ज़रूर जाएंगे। तो हम आगे लिखते हैं हमारी एमएसजी वाली इंग्लिश में आगे का हमारा सेंटेंस क्या होगा? क्यों नहीं, ज़रूर जाएंगे। क्यों नहीं, ज़रूर जाएंगे। इसे हम एमएसजी वाली लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? क्यों के लिए तो हम यहाँ पर क्यों के लिए KYO लेंगे और नहीं के लिए NAHI और ज़रूर के लिए JARUR। क्यों नहीं, ज़रूर जाएंगे। जाएंगे के लिए क्या लेंगे?
जाएंगे, क्यों नहीं ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं ज़रूर जाएंगे। इसको तो हमने एमएजी वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, पर अब हम इसे इंग्लिश की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? व्हाई नॉट, वी विल डेफिनेटली गो। तो हम क्या कहते हैं सामने वाले को, ठीक है चलो आज शाम को मिलते हैं। इसे हम एमएजी वाली लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? ठीक है के लिए THIK, ठीक है HAI, चलो CHALO, चलो। आज के लिए AAJ, शाम के लिए SHYAM, को के लिए KO, और मिलते के लिए MILTE, मिलते हैं के लिए HAI। ऐसा हम कहेंगे, ठीक है चलो आज शाम को मिलते हैं। और एमएजी लैंग्वेज में ये कहेंगे, ठीक है चलो आज शाम को मिलते हैं। सिर्फ लिखने में चेंज है, बोलने में चेंज नहीं है। पर जब हम इसे ही इंग्लिश में बोलेंगे या तो फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसा लिखना पड़ेगा या तो फिर कैसा बोलना पड़ेगा? ठीक है के लिए हम क्या कहते हैं? ओके। ठीक है के लिए ओके। ओके लेट्स मीट टुडे इवनिंग। तो चलिए हम इंग्लिश में लिखते हैं, ओके लेट्स मीट टुडे इवनिंग। लास्ट में हम क्या कहते हैं? बाय कहते हैं। बाय का स्पेलिंग हम BY, अब हम इसे एमएजी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? हम शॉर्टकटली लिखे तो BY भी सिर्फ लिखते हैं, और कोई कोई BYE भी लिख सकता है, लिखता है। BY भी कोई कोई लिखता है और BYE भी कोई कोई लिखता है। पर हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? सिर्फ BYE ऐसा ही लिखना पड़ता है इंग्लिश में, क्योंकि यही करेक्ट स्पेलिंग है इंग्लिश में BYE। पर शॉर्टकट लैंग्वेज में BY लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी आज की वीडियो एमएजी, ये हो गई हमारी आज की लेक्चर एमएजी वाली इंग्लिश, जिसे कि हमने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है, हिंदी में भी और हमारी एमएजी वाली लैंग्वेज में भी। उम्मीद है आपको ये एमएजी वाली इंग्लिश समझ आई होंगी। Hey guys, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my video.